हम्म, देखो हम लोग एनडीए पढ़ रहे थे और उसमें हमने हम्म रेगुलेशन रूल 6 का ए पढ़ा था बेटा। हम्म और रूल 6 का ये बोल रहा था कि कोई भी इंडियन कंपनी सब्सक्राइब, जो भी आप इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब परचेज और सेल कर सकते हैं शेड्यूल 1 के हिसाब से। शेड्यूल 1 हमने पढ़ी थी, जिसमें वो हम्म सब कंडीशंस थी प्लस एंट्री रूल सेक्टर कैश थी। हम्म। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो इक्विटी हम्म इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ही परचेज कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर जो डिफेंस स्पेस है वहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट रूल के बाद भी अप्रूवल वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। हम्म। अभी बी क्या बोल रहा है, 6 का बी। सर शेड्यूल 1 पूरा हो गया था ना? शेड्यूल 1 पूरा हो गया। हाँ। A person resident outside India, other than a citizen of Bangladesh or Pakistan, or an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan may invest either by way of capital contribution or by way of acquisition or transfer of profit shares of an LLP in हम्म, the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 6. तो तो इनका शेड्यूल। ऊपर ऊपर जो हमने पढ़ा था वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी था। अब किसी को एलएलपी में इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉन रेजिडेंट को, अदर देन सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान, हम्म उनको क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल है? हम्म। वो शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है। 6 में। तो आपके अच्छा पास ठीक। यूएस का बिल गेट आया और बोला मुझे इंडिया में एक एलएलपी में इन्वेस्ट करना है, कैपिटल डालना है, तो आप उसको क्या हम्म प्रोसीजर, क्या बताओगे? शेड्यूल 6 के मुताबिक बताएंगे। क्योंकि अभी तो हमें कुछ नहीं पता शेड्यूल 6 में क्या लिखा है, लेकिन पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से कोई भी नॉन रेजिडेंट एलएलपी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो चले शेड्यूल 6 हम्म। जी सर। चलो, रूल 6 बी के कारण शेड्यूल 6 पढ़ दो। हम्म इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हम्म, शेड्यूल 6 हाँ। A person resident outside India, other than a citizen of Pakistan or Bangladesh, or an entity incorporated outside India, other than an entity incorporated in Pakistan or Bangladesh, not being a foreign portfolio investor or a foreign venture capital investor, may contribute to the capital of an LLP operating in sectors or activities where foreign investment up to 100% is permitted under automatic route and there are no FDI linked performance conditions. राइट। Hmm. तो ब्रेकअप करते हैं इसका। अब हम आ गए शेड्यूल 6 पे, Hmm. इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी बाय नॉन रेजिडेंट, राइट। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बिल गेट, और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, गूगल, ठीक है, अदर देन पाक एंड बांग्लादेश। पहली लाइन पे तुम्हें बोला उसने यहाँ तक, हाँ। पर्सन आउटसाइड इंडिया अदर देन सिटीजन और एंटिटी आउटसाइड इंडिया अदर देन पाकिस्तान बांग्लादेश, देन नॉट बीइंग Hmm. एफसीआई और एफबीसीआई। सेकंड चीज ये बोली, ये जो एंटिटी है वो एफसीआई या एफसीआई नहीं होनी चाहिए। Hmm. व्हाट दे कैन डू,
ये लोग, ये दोनों। हम्म, लोग भी क्या कर सकते हैं? हम्म कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ एलएलपी। अब एलएलपी पकड़ लो। हम्म कंट्रीब्यूट टू एक्स वाई जेड एलएलपी। कंट्रीब्यूट टू हम्म कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड एलएलपी। नाम लिखना गलत नहीं याद है। राइट में एलएलपी। जो मेरी हम्म राइट में एलएलपी है उसमें ये पैसा डाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू हम्म क्या कंडीशन है। ये जो हम्म LLP काम कर रही हो ऐसे सेक्टर में जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% अलाउड हो ऑटोमेटिक रूप में, हम्म, और एफडीआई लिंक हाँ हाँ, परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं हो, तो क्या कंडीशन होगी? 100% अलाउड होना चाहिए ऐसे सेक्टर में। सेक्टर क्या 100% होनी चाहिए? हम्म एक्चुअली क्या है 100% बस ऑटोमेटिकली करना चाहिए, गवर्नमेंट रूट की चीज नहीं हो सकती। अगर 100% अलाउड है पर गवर्नमेंट रूट से अलाउड है तो वहां पे आप नहीं कर सकते। प्लस नो हम्म एफडीआई लिंक कंडीशन उस सेक्टर के लिए स्पेसिफाइड है। अभी कंडीशन आपको समझ आ रही है ना कहाँ से आ रही है? यूनिट हाँ टेबल सर, थी, वो शेड्यूल थी और उसके नीचे कंडीशन थी। उस कंडीशन में नीचे अगर लिखा। कोई कंडीशन लिखी हुई है और ये उस सेक्टर में काम कर रही है तो आपको हम्म आप नहीं कर सकते। हम्म। तो इसमें आप सर एंड है ना, और नहीं है, मतलब तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं क्या क्या जैसे, हाँ ये सेक्टर कैप में 100% अलाउड होनी चाहिए, ऑटोमेटिक रूट होना चाहिए और कोई एफडीआई लिंक, तीनों चीजें कम अप्लाई होनी चाहिए। हम्म और ऑल थ्री टू बी अप्लाई, हाँ हाँ हाँ। ओनली देन ये जो नॉन रेजिडेंट है वो इसी कैप्चर में इन्वेस्ट कर सकता है। अभी ठीक है। इसको पढ़ दो वापस क्या क्या है। हाँ, a person resident outside India other than a citizen of Pakistan or Bangladesh or an entity incorporated outside India हम्म, other than an entity incorporated in Pak and Bangladesh, हम्म, not being a foreign portfolio investor or a हम्म, foreign venture capital investor, हम्म, may contribute to the capital of an LLP operating in sectors or activities where foreign investment up to 100% is permitted under हम्म, the automatic rule and there are no FDI linked performance conditions. ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गई। दो लोग को बार कर रहा है, मतलब एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एक एफवीसीआई जो होते हैं उनको। हम्म, क्या बोल रहे उसके बाद वाला बी में, हैं? investment by way of profit share shall fall under the categories of reinvestment of earnings. तो अगर कहीं पे भी उनकी कंडीशन ये है कि वो प्रॉफिट शेयर में हम्म इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम्म जो आपको अर्निंग्स मिल रही है उसकी री इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपकी जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है उसको आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन ट्रीट कर रहे हो आगे। हम्म तो क्या हो हम्म, गया, आपने कमाया उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा। इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी बाय वे ऑफ प्रॉफिट शेयर shall हम्म fall अंडर कैटेगरी ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। अब हम्म कोई भी आदमी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। हम्म ठीक अब है। वो प्रॉफिट शेयर अगर वो री इन्वेस्ट करता है हम्म तो उसको क्या बोलेंगे? री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग, अच्छा। तो ये क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट शेयर। अगर किसी के हम्म एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट विल बी बाय वे ऑफ प्रॉफिट शेयर, तो हम्म, उसको इस कैटेगरी में देंगे। अब इस कैटेगरी के लिए क्या कंडीशन है वो कहीं ना कहीं आगे आएगा। अब इसका कहीं यूज नहीं अच्छा। हुआ है तो इस कैटेगरी के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, अगर कहीं आएंगे तो कंडीशन। ठीक ठीक है है। ठीक है। Investment in a LLP is subject to compliance of the conditions of the Limited Liability Partnership Act 2008. जी, ठीक है। हाँ हम्म, यही लो। हाँ, a company having, हाँ
A company having foreign investment engaged in a sector where foreign investment up to 100% is permitted under the automatic route and there are no FDI linked performance conditions may be converted into a LLP under the automatic route. अच्छा, कंपनी भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 100%. जी मैडम। हेलो। हाँ सर, जी। तो हम लोग सी डी पॉइंट पढ़ रहे थे. हम्म, A company having foreign investment engaged in a sector where foreign investment up to 100% is permitted under the automatic route and there are no FDI linked performance conditions may be converted into LLP under the automatic route. अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हाँ. एक कंपनी है, हम्म. राइट मूव लिमिटेड, राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी क्या क्या कंडीशन फुलफिल कर रही है? हम्म. इसमें ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, then हम्म. सेक्टर जो है 100% एंड ऑटोमेटिक रूप में है। ठीक है, देन नो एंड नो FDI लिंक कंडीशन इस पर applicable है। तो ये कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू राइट मूव LLP अंडर ऑटोमेटिक रूप। दैट मीन्स बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप इसको LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉ पढ़ो जो सब इसमें होगा। हम्म. ये पढ़ दो एक A बार। company. हम्म, हम्म. हाँ. A company having foreign investment engaged in a sector where foreign investment up to 100% is permitted under the automatic route and there are no FDI linked performance conditions may be converted into LLP under the automatic route. तो वो सेम कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हमने ऑटोमेटिक रूट के ही अंदर. 4 पॉइंट पढ़े, अभी क्या क्या कहा इन 4 पॉइंट में? इन्वेस्टमेंट करें। कौन सा सर? रिवाइज कर दे चार. A to D में क्या बोला इसमें? जस्ट बिना पढ़े मोटा मोटा क्या क्या है? ए पॉइंट क्या क्या? बेसिकली सर ये कि एलएलपी में कैसे कोई बाहर का नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसी के बारे में कंडीशंस बता रहा है. हम्म, तो पहला कंडीशन ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जो रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, हम्म, अदर देन वो इंसान जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का सिटीजन ना हो, या फिर कोई भी एंटिटी है
ऑल्सो कंडीशन ये है कि एफपीआई एफवीसीआई नहीं होना चाहिए, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द कैपिटल ऑफ एलएलपी। कंडीशन ये है, तीन कंडीशंस है कि वो, पहला ये कि वो एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट कर रहा हो जहाँ पे 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड है, ऑटोमेटिक रूट में हो, और वहां पे कोई एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पहला ए पॉइंट हो गया। बी में ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट हो सकता है बाय वे ऑफ प्रॉफिट शेयर, एंड वो वैसा इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, मतलब वो, हम्म, खाली हाँ ज्ञान वो बांट। जो ये क्या ऐसा सर? ज्ञान बांट रहे हैं सिर्फ अपने को कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको ये मानना, कुछ करना नहीं है। हाँ हाँ हम्म, हाँ। उसके बाद फिर बोलता है कि इन्वेस्टमेंट जो है एलएलपी में जो होगा उसमें आपको एलएलपी एक्ट का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा 2008। और अगर कोई कंपनी है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड इट इज इंगेज्ड इन अ सेक्टर जहाँ पे अप टू 100% ऑटोमेटिक रूट के अंदर परमिटेड था हम्म, इन्वेस्टमेंट, और कोई एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन भी नहीं था, तो वो कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, ये तो चार पांच। यही है। आ जाओ। हाँ सर। ई पॉइंट। Um, E point है, LLP having foreign investment engaged in a sector where foreign investment up to 100% is permitted under the automatic route and there are no FDI link performance conditions may be converted into company under the automatic route। तो ये डी का रिवर्स हो गया, उसी का रिवर्स, अच्छा अच्छा ठीक है। कंपनी टू एलएलपी और फिर एलएलपी टू कंपनी, दोनों कर सकते हैं, ठीक प्रोवाइडिंग है। इन इन्वेस्ट, 100% इन्वेस्टमेंट परमिटेड, ऑटोमेटिक रूट, नो एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस। हाँ हाँ, ये फॉलो होना चाहिए। ये कहाँ यूज होगा? अगर कोई बोलता है कि सर मुझे अपनी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है और मेरे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे बताओ क्या रूल है। तो आप उससे बोलते हैं हम्म। कि कंपनी में एफडीआई इस सेक्टर में है जहाँ 100% परमिटेड है, ऑटोमेटिक रूट है, एफडीआई लिंक नहीं है, तब तो आप बिना गवर्नमेंट हम्म। के approval के आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लगे। अच्छा। क्योंकि तो आखिर में यही बोल रहे हैं कि मेरी कन्वर्टी अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अगर ये कंडीशन हाँ पूरी हाँ, नहीं होती तो आपको कौन सा रूट लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस है, आप गवर्नमेंट रूट में थे, या आपकी 100% परमिटेड नहीं है, लेकिन स्टिल आपको कन्वर्ट करना है, हम्म। तो ऑटोमेटिक रूट में नहीं कर पाओगे, आपको गवर्नमेंट रूट में आना पड़ेगा। गवर्नमेंट रूट में जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं। Investment in a LLP either by way of capital contribution or by way of acquisition हम्म, or transfer of profit shares हम्म, should not be less than the fair price worked out as per any valuation norm which is internationally accepted or adopted as per market price, हम्म, hereinafter referred to as fair price of capital contribution or profit share of LLP, and a valuation certificate to that effect shall be issued by the chartered accountant or by a practicing cost accountant or by an approved valuer from the panel maintained by the central government। ठीक है। तो ये क्या कह रहा हम्म है? इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी हम्म बाय, चलिए अब आपको क्या ध्यान रखना है? हम्म, पहले ये ठीक है। कैसे? बाय वे ऑफ वन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हम्म टू, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट शेयर। हम्म दो रूट से आप कर रहे हो, इस रूट से कर रहे हो या इस रूट से कर रहे हो। शैल बी डन बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन, सर्टिफिकेट गिवन बाय, कौन कौन दे सकता है? सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट। सीएम में,
और अप्रूव्ड वैल्यू, राइट। हम्म, तो इसका मतलब ठीक है। जब भी कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना है तो आपको वह उस फर्म का वैल्यूएशन करा के देना है। तो उस वैल्यूएशन के बेस पे जितने शेयर परसेंटेज आप दे रहे हो उससे कम रेट पे आप नहीं दे सकते। मेरी हम्म। राइट राइट नहीं है। हम्म, हाँ, आप 50% स्टेक ले रहे हो हम्म। वैल्यूएशन के बेस पे, इसकी वैल्यू आई 100 करोड़, तो 50% के लिए मिनिमम कितना पैसा देना पड़ेगा, 50 crores। राइट। तो 50 करोड़ या उससे ज्यादा आप ले सकते हो, उससे कम नहीं ले सकते। आप अपनी एसेट डिस्काउंटेड रेट में फॉरनर को नहीं दे सकते। अच्छा, ओके। तो सर क्लियर यहाँ है। पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए वो सीएसीए में बताएगा? बहुत ऐसा है, जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी हम्म, भी एसेट में, तो आप ये बोलोगे मुझे आपकी एलएलपी में 10% स्टेक दे दो, 20% दे दो, 50% दे दो, राइट। ये तो हम्म, कमर्शियल टर्म। हम्म, लेकिन उस स्टेक के लिए वैल्यू कितनी देनी है, पैसा कितना देना है, तो हम्म। वो पैसा वैल्यूएशन करा के जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो मतलब एलएलपी का वैल्यूएशन कराना है बेसिकली। हाँ, जो शेयर उसके ले रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। भाई अगर आपका घर बेचते हो तो घर का वैल्यूएशन कराओगे ना, उससे कम तो नहीं लोगे, जी जी जी, समझ गए। तो सेम लोगे। हम्म हम्म क्लियर। चलो, हम्म। ये है इन्वेस्टमेंट। दूसरा है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर हो रहा है, एक से दूसरे को जा रहा है। हम्म, 3 पॉइंट ना। हम्म, In case of transfer of a capital, or in case of transfer of capital contribution of or profit share from a person resident in India to a person resident outside India, the transfer shall be for a consideration not less than the fair price of capital contribution or हम्म, profit share of a LLP. हम्म। Further, in case of transfer of capital contribution or profit share from a person resident outside India to the person resident in India, the transfer shall be for a consideration which is not more than the fair price of the capital contribution or profit share of the LLP. अब इसी एग्जाम्पल में ये जो Hmm. इन्वेस्टमेंट थी, Hmm. अब ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर, अब ट्रांसफर Hmm. किससे हो सकता है, बाय आर टू एन आर, हाँ रेजिडेंट टू फॉरनर। हाँ तो वो बोल रहा हाँ। है इस केस में जो ये रूल लगा है इससे कम लेना नहीं, मिनिमम। अगर आपकी फर्म की जो वैल्यूएशन है 100 करोड़, हाँ, और आपके पास 50% शेयर है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो 50 करोड़ रुपए से हाँ। कम हर वाले से मत लेना। अच्छा, ठीक है। हाँ। इसी केस को रिवर्स में वो बोल रहे हैं, एनआर टू आर। 50 करोड़ से ज्यादा मत देना। ये है बाई बाई रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट ना? पहले केस में था रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो इस केस में आपको हम्म फॉरेन की आ रही है। हम्म। जब आ रही है तो आप बोलते हो कि कम से कम 50 करोड़ लेना। हम्म और जब नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट हो रहा है तो इस केस में आपको फॉरेन करेंसी देनी है उसको। हम्म। तो इस केस में बोल रहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा मत देना। ओ अच्छा। हाँ हाँ। फर्क यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम में। जब रेजिडेंट टू हम्म रेजिडेंट है तो बोलता है कि कम से कम 50 करोड़ तो लेना ही लेना, वैल्यूएशन के हम्म आया आपका स्टेक के बेस पे। और जब हम्म। आपको पैसा देने की बारी आ रही है तो बोले इससे ज्यादा पैसा मत देना। अच्छा। हाँ, पर्पस मतलब। बोनस हम्म ज्यादा नहीं जाना, तो आपको बोल रहा है कि
जो भी वैल्यूएशन आई आपकी कंपनी की 50 करोड़, तो उससे हम्म ज्यादा क्यों दोगे आप उसको? हम्म। लेकिन लेने की बारी तो आ जो रही है तो भी है कि जो वैल्यूएशन आ नहीं। रही है उससे कम नहीं लेना, उससे ज्यादा ले सकते हैं। अच्छा। हाँ। देखो अभी, ठीक है। अभी जी पढ़ो। हाँ। In case of transfer of capital contribution or profit share from a person resident in India to a person resident outside India, transfer shall be for a consideration not less than the fair price of capital contribution or profit share of a LLP. हम्म, अच्छा, मतलब it should not be less than the fair price of capital. मतलब जो भी वैल्यूएशन प्राइस आया है हम्म, उससे कम प्राइस पे हम नहीं कर सकते हैं। हम्म। मतलब अगर रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट के पास जा रहा है। अगर फॉरेन एक्सचेंज है आपको आ रही है तो इससे कम हाँ। मत लेना, इससे ज्यादा ले सकते हो, लेकिन करेंसी आनी चाहिए ज्यादा। अच्छा अच्छा, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से है बेसिकली। पॉलिसी के हिसाब से कि फॉरेन हाँ हाँ। एक्सचेंज देनी है तो कम दो, लेनी है तो ज्यादा दो। हम्म। ठीक है। And further, in case of transfer of capital contribution or profit share from a person resident outside India to person resident in हम्म, India, हम्म, transfer shall be for a consideration which is not more than the fair price of the capital contribution. हम्म। ठीक है। Clear? हाँ हाँ हाँ, समझ गए। Then The mode of payment and other attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the RBI. दैट मीन इसके जो रेगुलेशन है, एक्चुअल प्रोसीजर, वो कौन बनाएगा? आरबीआई। गवर्नमेंट ने ये रूल्स बना दिए हाँ हाँ और इसको एक्चुअल करेंगे कैसे, वो पेमेंट हाँ। कैसे करेंगे, क्या कंडीशंस फॉलो करेंगे, जो मैच्योरिटी प्रोसीड वापस करने की, वो आरबीआई अपने रेगुलेशन लाएगी। तो इसके बाद कुछ तो रेगुलेशन और बनेंगे जो इसको सप्लीमेंट करेंगे इन रूल्स को। अच्छा। एक्चुअल प्रोसीजर उससे होगा। अभी जो भी आपने पढ़ा इसमें कहीं पे भी प्रोसीजर नहीं है कि क्या क्या करने का। हम्म। क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, प्रोसीजर बताओ, तो इसको पढ़ के आप हम्म प्रोसीजर तो नहीं बता सकते। हम्म। आप तो सिर्फ सर ये वो बता, कैसे हाँ वो रेगुलेशन पढ़ेंगे ना हम इसके बाद। अच्छा। एफडीआई रूल्स पढ़ने के बाद इनके रेगुलेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे सब लिखा हुआ कि अब ऐसा कर रहे हो तो आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। हम्म। हम्म? तो ये रूल्स हैं, अच्छा, रूल्स इस प्रोविजन भी बता। रेगुलेशन। रेगुलेशन प्रोसीजरल पार्ट बताएगा अच्छा। हाँ। सर, कि ये वाला जो एनडीए रूल्स है ये तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस फिक्स कर दी कि जब भी आप ये काम करोगे आपको ये सब ध्यान रखना है हाँ। कि इतने से ज्यादा नहीं कर सकते, इतने से कम नहीं कर सकते, यहाँ सर्टिफिकेट लेना है, लेकिन प्रोसीजर नहीं बताया कि करोगे कैसे, हम्म। पेमेंट कैसे आएगा, हम्म बैंक से आएगा, कैश ले सकते हो, हम्म। वो आरबीआई बना के बताएगा। तो आरबीआई के रेगुलेशन भी रहेंगे उसके साथ, जिसमें रिटर्न रिटर्न सब आएंगे। अच्छा, तो उसके उसके लिए फिर वो आरबीआई रेगुलेशंस पढ़ना पड़ेगा, मतलब तो एनडीआई रेगुलेशंस। बैकग्राउंड रेडी हो जाएगी, हमें पता होगा कि किस चीज के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है, फिर वो रेगुलेशन पढ़ेंगे तब ये करते कैसे। अच्छा। ओके ओके। एंड सर, उसका नाम क्या है रेगुलेशन का? रिटर्न रेगुलेशन है और भी है, देखेंगे मेरे को कितने साथ में पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके साथ ही पढ़ हाँ। रहा हूँ, मैं आपको पता है इतना नहीं। जी सर। पर ये आप समझिए इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी के क्या रूल है, एक बार रन थ्रू करके फटाफट। हम्म। अ, क्या सर ये शेड्यूल 6 का? हाँ, अभी आप पढ़ लिए ना शेड्यूल 6 पूरे, तो हम्म अभी क्या क्या हम्म। रूल्स लगते हैं एलएलपी में, एक बार रन थ्रू कर दो स्पीड में कि ये ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। सर, सबसे पहले तो पहला वाला वही था कि जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है
या हम्म, कोई भी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है एलएलपी में। कंडीशंस यही है कि इट शुड ऑपरेट इन अ सेक्टर या फिर ऐसे एक्टिविटी में वो होना चाहिए जहाँ पे 100% अलाउड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अंडर ऑटोमेटिक रूट होना चाहिए एंड नो एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन होना चाहिए। दूसरा अदरवाइज था कि अदरवाइज हाँ गवर्नमेंट नहीं पड़ेगा। हाँ सर, दूसरा था कि जो जब जहां भी प्रॉफिट शेयर लिखा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स। हम्म, फिर है कि इन्वेस्टमेंट जो भी एलएलपी में आप कर रहे हैं दैट इज गवर्न्ड बाय द एलएलपी एक्ट 2008। चौथा था फॉरेन सॉरी एक कंपनी है अगर वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वो ऐसे सेक्टर में जहाँ पे 100% परमिटेड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं है तो एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा वाला पॉइंट उसी का उल्टा था कि वैसा एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द सेम कंडीशंस। एफ पॉइंट था कि इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी, तो बेसिकली यही बोल रहा है इसमें कि अगर ट्रांसफर हो रहा है ये ट्रांसफर था या वो वाला पॉइंट था? इन्वेस्टमेंट जब आप पहली बार कैपिटल कर रहे हो बिना कैपिटल रिपोर्ट है। सॉरी इन्वेस्टमेंट था ये सर। तो अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है एलएलपी में बाय नॉन रेसिडेंट बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन या एक्विजिशन। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर सॉरी वो कॉल आ गया था तो वही मैं वही। हाँ एफ पॉइंट कर रहे थे सर, तो उसमें हम्म, ये था कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है एलएलपी में इधर बाय हम्म, वे ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या बाय वे ऑफ एक्विजिशन या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट शेयर्स, तो वैसे केस में इट शुड नॉट बी लेस देन द फेयर प्राइस जो है तो फर्म का एलएलपी का जो भी फेयर प्राइस है जो कैलकुलेट हुआ था, जो जिसका वैल्यूएशन हुआ था हम्म, एज पर द वैल्यूएशन विच वाज डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट हम्म, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो किया होगा या फिर भी किसी प्रैक्टिसिंग क्या था हाँ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो किया होगा और बाय एनी अप्रूव वैल्यूअर फ्रॉम हम्म, द पैनल मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस हम्म, वैल्यूएशन के हिसाब से ही मतलब जो भी फेयर प्राइस आता है उसके हिसाब से ही आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन उससे कम नहीं होना चाहिए basically। ये था। उसके बाद जी पॉइंट था कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयर हम्म, फ्रॉम रेसिडेंट इंडिया टू द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का तो अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो हम्म, कंसिडरेशन नॉट बी लेस देन द फेयर प्राइस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन या मोर देन। फिर जो प्रॉफिट। इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है तो नोट मोर देन, इंडिया में पैसा आ रहा है तो नोट लेस देन। हाँ 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 राइट। तो एक में मिनिमम है एक में मैक्सिमम है। जब इंडिया में पैसा आ रहा है तो मिनिमम उतना आना चाहिए, इंडिया से बाहर जा रहा है तो मैक्सिमम उतना। हाँ, हाँ, right। और जो भी मोड ऑफ पेमेंट है हम्म, या फिर वो भी इससे अदर प्रोसीजर कंडीशन आरबीआई बनाएगी। आरबीआई बने। ठीक है, तो ये था रूल 6B। ये था कंपनी में 6B होगा एलएलपी में इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ। अब सी क्या बोल रहे, डी क्या बोल रहे। कहाँ से पढ़ना है सर? अभी 6C। 6C हाँ। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान में
और आवाज ये। क्या आवाज ये? हेलो। ऑडिबल नहीं, आवाज ऑडिबल नहीं है, बताओ ना। चलो बंद करता हूँ, दोबारा रिज्वाइन करो। अच्छा 40 ठीक है। मिनट